अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई, आपकी और मेरी ज़िंदगी में हमारी ऐसी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई होगी जिनकी बहुत ज़्यादा आदत होती है आपको बातें लगाने की, आपको बुली करने की, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो। ऐसी बहुत सारी मेरी क्लास फेलोज़ भी गुजरी हैं जिनको आदत होती थी बिला वजह तंग करने की। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि आपकी एकदम से चुटकी भर लेते हैं और जब आप एकदम से चीख मारते हैं तो आपसे पहले वो टीचर को शिकायत भी लगा देते हैं कि टीचर इसने हमें मारा। फिर वो आपको तंग करते हैं, फिर वो आपसे कहते हैं अगर तुम्हें टीचर से कभी मेरी शिकायत लगाई ना तो मैं तुम्हें और मारूंगी और मैं और टीचर को तुम्हारी शिकायतें लगाऊंगी। और आप कहते थे अल्लाह ये किस किस्म के बच्चे हैं। मतलब हमारी तो डर के मारे जान निकल जाती थी अगर किसी ने मारा था और अगला बंदा ये कह रहा होता था कि अगर तुमने शिकायत लगाई तो मैं और मारूंगी। फिर ऐसे जैसे थोड़े बहुत बड़े हुए कॉलेज गए, कॉलेज में ऐसे बहुत सारे दोस्त भी थे जो कि वैसे तो बज़ाहिर तो दोस्त थे लेकिन वो बुली बहुत ज़्यादा करते थे। कहीं ना किसी वो आपको कोई तलाश में होते थे कि कहाँ आपको कोई वीक पॉइंट उनके हद पे चढ़े, उसके बाद फिर वो आपको बुली करना शुरू करते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, जब आप वर्क प्लेसेस पे आते हैं तो वर्क प्लेसेस में भी ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं। और अब तो आजकल का ज़माना ऐसा है कि आप आ गए सोशल मीडिया पे, तो आप और मुझ जैसे बहुत सारे लोग जिनको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है बाहर घर से बाहर निकलने का, ये बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने का, अब वो आ गए सोशल मीडिया पे। अब आप लोगों को ऐसा तो नहीं कि आप लोगों से इंट्रैक्शन अपने किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बुलिंग होती है। भाई, कोई एक तस्वीर आप लगा दें, लोगों की आपकी कोई एक बात बुरी लग जाए और उसके बाद लोग आपको सोशल मीडिया पे बुली करना शुरू कर देते हैं। मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखती हूँ कि जो बज़ाहिर तो बहुत अच्छी फैमिली से होते हैं, उनकी अम्मा बहुत अच्छी होती हैं, उनके अब्बा बहुत अच्छे होते हैं, दोनों पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छी जगह पे नौकरियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे रैंडमली किसी की जाके पोस्ट के नीचे जाके और उनको लगे कि इनके चेहरे में कोई फ्लॉ है तो कोई नीचे उनके चेहरे के हवाले से कोई गंदी बात कर देंगे, या उनकी अगर ज़िंदगी में खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई रिश्ता टूट गया हो, उस पर जाके बड़े आराम से खुल्लम खुला बात कर लेंगे। और गालम गलोच तो ऐसे लोग अब करने लग गए हैं कि जैसे ये आपका राइट बनता है। और गालम गलोच क्योंकि अब आपने इंग्लिश में करना शुरू कर दिया तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश में गाली को गाली कंसिडर नहीं किया जाता, इज़ जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट जो आप किसी को दे रहे हो। तो मेरा सिर्फ एक सवाल आप लोगों से ही है जिसका मुझे आप लोगों से जवाब भी चाहिए। क्या वो लोग जो सोशल मीडिया पे आके किसी भी खातून की पोस्ट के नीचे, किसी भी खातून की पिक्चर के नीचे या किसी भी शख्स की पोस्ट के नीचे आके अगर कोई ऐसी बात कर देते हैं तो उसमें उनकी फैमिली की तरबियत का कितना अमल दखल होता है। मैं रैंडम लोगों की क्या बात करूँ, हमारे बड़े बड़े स्टार्स, आई डोंट नो मेरी टीम मुझे इजाज़त दे या न इजाज़त दे कि भी आप उनका नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। देखा ना, मैंने कहा और मुझे फ़ौरन से आवाज़ आ कि नहीं। लेकिन हमारे एक बहुत बड़े स्टार, वो बुज़ुर्ग हैं, उनसे जब किसी के बारे में भी बात की जाती है, चाहे उनके अपने घर वालों की बात की जाए, वो किसी से खुश ही नहीं है। बड़े से बड़े स्टार के बारे में कोई ऐसी मतलब अपने कद के मुताबिक से छोटी बात कर देते हैं कि दिल दुखता है। अपने घर वालों के बारे में कोई ऐसी बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई क्या ये इतने बेटर अपने एक्सपीरियंस की वजह से हो गए या इनके घर के माहौल ने उनको ऐसा बनाया है। सो ये मेरा आप लोगों से सवाल है कि अपने आसपास जितने भी आप बेटर लोगों को देखते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत बेटर हैं, आपको हर बंदे में से नक्स निकालने की आदत है, तो उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो होगा ना। फैमिली का तरबियत का कितना इसमें हाथ अमल दखल होता है, इस पर बात करेंगे। तो जनाब मेरे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत और मेरे साथ मौजूद हैं सबा हसन जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप दोनों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले आप लोगों से मेरा सवाल ये कि आपकी लाइफ में कभी किसी ऐसे बुली से आपकी मुलाकात हुई जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, आपने उससे डील कैसे किया? मंडे मॉर्निंग वो बड़ा स्ट्रेट सवाल है ये जिससे मेरे ख्याल से एडोलेसेंस की एज में तकरीबन हर कोई गुजरता ही है। और शुरू की जो बुली की गई, अभी भी गुजर रहे हैं, अभी भी बुली होते हैं, वैसे अभी भी होते हैं। हाँ। बस अब फर्क ये कि शायद या तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, हाँ, या बर्दाश्त करना आ गया है। लेकिन मुझे याद है जब हम लोग 18-19 साल और 20 साल की एज में थे तो उस टाइम पे जो बुली करते थे उससे इतना बुरी तरह दिमाग का निज़ाम शैटर्ड होता था। वदिया घर पे आके हम लोगों ने अपनी माओ से शिकायतें भी की हैं और रोए भी हैं, और ऐसा लगता था जैसे कि शायद हमारे अंदर वो खदोखाल हकीकत में हैं। तो शुरू में जब मेरी हाइट ज़्यादा थी और बहुत दुबला पतला था, और एक टाइम आता है लड़के लंबे हो जाते हैं, एकदम से हाइट निकालते हैं। हाँ जी,
तो उस टाइम पे आई वॉज इन MBBS, तो मेरे ग्रुप के ही लड़के लड़कियां मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे कि लंबा जा रहा है, सूखा जा रहा है, पतला जा रहा है, डंडा जा रहा है। तो वो जो टाइम था, पढ़ाई तो हो गई थी एक तरफ, और यकीन करें कि उन लोगों में बैठ के उस चीज़ को बर्दाश्त करना और उस चीज़ को 4-5 घंटे रोजाना गुजारने। अब आप चलते फिरते कोई कह रहा हो लंबे किधर जा रहा है, तो इतना ज़्यादा मुझे लगता था कि मैं घर आके रोता था। एक बार मेरी वालदा के पास में आया और एक लड़की ने मुझे बुली किया था, कैन यू बिलीव इट, और उसने मुझे बोला कि लड़कियां बहुत खौफनाक बुली होती हैं। हाँ जी, अब वो हमारे साथ ही थी MBBS में, तो उसने मुझे एक ऐसी लाइन बोली जिससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं घर आके मैंने अम्मी को बताया, तो अम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम लंबे हो ना, जब तुम थोड़े और एज में बड़े होगे तो तुम थोड़ा से फैल जाओगे। लेकिन वो चीज़ और वो 1-2 साल मैं मदिया, मैंने कहा ना आपने सुबह ही गलत छेड़ दिया मुझे, तो सॉरी वो ट्रिगर हो गया, अगर पुरानी कुछ याद है। हाँ, पुरानी बात ट्रिगर कर दी, बट या इट वाज अ वेरी वर्स्ट टाइम फॉर मी कि जब वो चलता रहा। अच्छा, मज़े की बात है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, मैं तो जब कॉलेज में गई हूँ तो मुझे पता चला कि हाँ भी कि लंबी हाइट मेरी, कुछ जैसे फ्रेंड्स को जैसे दुबई वाले से आए, पाकिस्तान आए, सेम स्कूल में आ गए, तब मुझे पता चला कि अच्छा मेरी हाइट लंबी है तो भाई मैं कोई चीज़ हूँ। अदरवाइज मैं भी बहुत बुली होती रही हूँ हाइट की वजह से। और ये होता था कि मैं सबसे पहले जाती थी, मुझे मेरी कोशिश होती थी मैं क्लास में आगे बैठूं, लेकिन जो मुझसे पीछे बैठे होते थे वो कहते थे क्योंकि एक ये लंबा बंदा आगे बैठे तो हमें बोर्ड नजर नहीं आता, सही बात, तो मुझे सबसे पीछे बैठाया जाता था, मुझे बहुत दुख होता था। सही बात। और फिर ये कि बाकी जो मेरे आसपास की कुछ बचपन में फ्रेंड्स बने थे उनकी हाइट छोटी थी, तो अभी मैं उनके साथ तस्वीर खिंचवाता नीचे की खिंचवाती हूँ। तो बट हाँ, और इसी वजह से ये जो आपने बात की, मुझे कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि मैं स्लाउच करती हूँ, मतलब मुझे लगता था कि क्या तुम इतनी लंबी, तो मैं यूं करके बैठने लगी, यूं करके, तो आदत मेरी कहीं ना कहीं वो पुख्ता होगी जिसको एकदम याद आता है, मैं ठीक होकर बैठ भी जाती हूँ। आप मुझे बताएं, आप तो मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप ज़िंदगी में आपकी किसी से बुली से मुलाकात हुई जिसने आपको बहुत तंग किया और फिर आपने उसे डील कैसे किया? थैंक यू सो मच। ये टॉपिक एक तो बहुत ही मतलब लाइक क्लोज टू द हार्ट है, टचिंग पॉइंट है सबका। ये जैसे लोग कह रहे हैं कि मंडे मॉर्निंग को एक इस तरह का टॉपिक लेकर आना, तो हम चाहते हैं मंडे को ही हम ऐसी सारी भड़ास निकाल दें ताकि बाकी हमारा वीक हल्का वेंट आउट कर दें। इसमें देखिए मदिया 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो लंबी हाइट का आपने जैसे कहा, तो इसका वाइस वर्सा जो है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है जो शॉर्ट हाइट होते हैं। और दूसरा मैं बात करूँगी वर्क प्लेस बुलिंग जो है ना वो बड़ी कॉमन होती है। मेरा ताल्लुक कॉर्पोरेट से भी रहा है। एक तो लाइफ नॉर्मल लाइफ में जो लोग गो थ्रू करते हैं उसके लिए आपके पास सिर्फ स्पीकर्स हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू शेड सम लाइट जो कि कॉर्पोरेट बुलिंग होती है, हम उसको कैसे जो है वो केटर करते हैं और उस पर हम कैसे ट्रेनिंग करते हैं, खत्म कर देते हैं। वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की बुलिंग है। बिल्कुल। और उसमें ये होता है कि लॉबिंग अगर हो जाए और अगर आपके साइलॉज बन जाए और उसमें अगर किसी को बुली किया जाए, हैरेस किया जाए, इसका एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम हैरेसमेंट कहते हैं। तो बुलिंग और हैरेसमेंट के बीच में एक बहुत फाइन लाइन डिफाइंड होती है, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और वर्क प्लेस पे। स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके लिए हमें बहुत सारी जो है वो, सिंस मैं हेड ऑफ HR रह चुकी हूँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हम उनकी बाकायदा पॉलिसीज़ डिवाइस करते थे कि अगर किसी फीमेल के साथ इस तरह हो जाए तो वो कैसे आके स्पीकप कर सकती है। बिकॉज अगर वो चीज़ उनके अंदर ही रह जाए और उनका मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर उस चीज़ को केटर नहीं करे, इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अभी HR डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। और स्पेशली वहाँ पे आजकल ज़्यादा आपको पता है हेड ऑफ HR जो है वो फीमेल्स को रखा जा रहा है ड्यू टू दिस रीज़न। हाँ, ताकि वो खवातीन कंफर्टेबल फील करती हैं शेयर करने में। एग्जैक्टली। तो मेरे पास डिफरेंट तरह की जो है वो कंप्लेंट्स आती थी, हैरेसमेंट की भी और बुलिंग की भी। और वो खवातीन बेचारी जो है वो कहती थी हमें कि हमें ना एनोनिमस रखें, हम एनोनिमसली करना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर हमारा नाम हाईलाइट हो गया तो हमें ज़्यादा जो है ना वो उसको फेस करना पड़ेगा। तो हम बड़ा सीक्रेटली जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो हैरेसमेंट पॉलिसीज़ पे लिया करते थे। तो हमें सबसे ज़्यादा ये होता था कि नेम कॉलिंग बहुत ज़्यादा होती थी कि कोई खातून जा रही हैं तो पीछे से मतलब विसिल कर दिया आपने कि भाई वो सीटी बजा दी और भाई क्या लग रही हो तुम आज, और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो आजकल तो हमारे स्ट्रीट पे भी नॉर्मल एक खातून अगर जा रही हो तो उनके लिए इतना आसान नहीं है एक आम सड़क पे निकलना, स्पेशली थोड़ा सा अगर वो तैयार होकर जा रही हैं किसी काम से तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल कॉलेज स्कूल की लड़कियों को देखिए बात कर रही है, ये हमारी कितनी ऐसी सर्फेस पे ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें खवातीन जिन्होंने अबाया लिया होता है वो प्रॉपरली कवर्ड होती हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि बाइक पे जाता हुआ कोई ना कोई बंदा गलत तरीके से हाथ लगा जाता है या कुछ कह जाता है। तो अब मुझे बताएं कि ये जो जैसे कोई बुली है, जो बुली करने वाला शख्स है, या ये जो ऐसे हैरासेस होते हैं जो ऐसे एजॉल्ट करते हैं, इनका रवैया
अपने घर वालों के बारे में क्या बता रहा था। कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा कि घर वाले बड़े शरीफ नफ्स लोग होते हैं, लेकिन ऐसे वो कहते हैं ना, पार्डन माई लैंग्वेज एंड पार्डन माई फ्लाइंग, देखिए गंदा अंडा गिरने से निकल आता है। हाँ बिल्कुल। इसमें देखिए रेजिलियंस थ्योरी जो है ना वो हमें कुछ और बताती हैं, और जो हमारी जो हम कहते हैं कि जैसे हमारी माहिर इमरानियात जो हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं या जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है, वो हमें ये बताती है कि देखें जो बेसिक आपके बिहेवियर्स होते हैं वो आप पेरेंटल मॉडलिंग से लेते हैं, जिसमें कि आपका जो एम्पैथी है, ऑनेस्टी है, और इस तरह की पोलाइटनेस है, या आपकी वैल्यूज़ हैं, जो इक़दार जिनको हम कहते हैं, या आप अपने नौकरों के साथ, घर में काम करने वालों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये आपकी जो है। मेरा सवाल वही रह गया जो मैंने आपसे किया था। आप वो ना मोटिवेशनल स्पीकर, वो मैंने आपसे पूछा आपके साथ कभी कोई ऐसे कोई बुली हुआ और फिर आपने उसे डील कैसे किया, मैं ये जरूर जानना। हाँ, मैं वो वर्क प्लेस वाली चीज़ से ही उसको लिंक कर रही थी कि कैसे फीमेल्स जो हैं वो इस तरह होती थी। तो मेरे पास बहुत सारे जैसे डेली बेसिस पे वाक़यात इस तरह के आते थे कि जो स्पेशली लाइन मैनेजर्स हैं और सुपरवाइजर्स हैं, उनके साथ काम करने वाले कॉलीग्स हैं, वही नॉर्मली उनको बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे। जैसे नेम कॉलिंग जो है ना वो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन चीज़ है, और जो है वो बुरे नामों से उनको करना, और अगर वो आगे जा रही हो तो उनको पीछे से सीटी बजा देना या इस तरह के कोई जुमले कह देना। और अच्छा, आपके साथ कभी वैसे खुद बुलिंग नहीं हुई सबा? हुई है। मैंने कहा जैसे हाइट आपका था लॉन्ग हाइट वाला, इस तरह शॉर्ट हाइट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लोग, लेकिन इतनी तो आपकी शॉर्ट हाइट नहीं है कि वो तो अब हम कवर करने लगे हैं उसको। लेकिन जिस वक्त आप यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज लाइफ में होते हैं तो आपको नहीं पता होता, आप जॉगर्स में होते हैं नॉल, तो आपकी हाइट जो है वो नॉर्मल से थोड़ा कम होती है नॉल। और आई वाज लाइक चबी, थोड़ा सा मैं थी उस वक्त, अभी भी शायद हूँ, थोड़ा कंट्रोल कर लिया, लेकिन हम उसको मेकअप से भी समटाइम्स कंट्रोल कर लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं आजकल के जब छोटे बच्चों को देखती हूँ तो वो हर चीज़ पे वो कहते हैं आप किसी की रंग पे बात ना करें, आप किसी की हाइट पे बात करें ना करें, आप किसी की वेट पे बात ना करें। तो मुझे होता है क्या, चलो एटलीस्ट हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना वो इस मामले में अच्छी है कि वो बॉडी शेमिंग को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी। तो वो जो हमारे बचपन के जो जोक्स होते थे ना वो तो यही खत्म हो गए। लेकिन मुझे एक बात बताएं डॉक्टर मुजाद, जो हम घरों से बाहर निकल के, देखिए हम घर में कैसे भी हैं, लेकिन हम जो घरों से बाहर किसी से भी जो बर्ताव करें, डील करें, हम चाहे मार्केट में जाके कुछ चीज़ें ख़रीद रहे हैं, हम दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे आ रहे हैं, हमारा रवैया हमारे घर वालों के बारे में कितना बता रहा है? देखिए बड़ा क्लियर बात है कि जैसा आप घर में होते हैं या जो आप सुनते हैं उसमें से कई चीज़ें आपके अंदर एब्जॉर्व होती है। और इन्वायरमेंटल जितनी भी लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है, ये साइकोलॉजी में भी लिखा गया है। अब आप ऐसे भी देख लें कि दो बच्चे एक साथ जुड़वा पैदा होते हैं, हाँ। और अगर एक लंदन में रहता है और एक पाकिस्तान में ऐसी जगह पे रहता है जहाँ उसको गालम गलोच सुनने को मिलती है, मारम पीटी होती है, तो ज़ाहिर सी बात है जब वो 20 साल के बाद मिलेंगे तो दोनों के बिहेवियर्स में और लर्निंग प्रोसेस में बहुत फ़र्क होगा। गो की शक्ल एक जैसी होंगी उनकी, हो सकता है बायोलॉजिकल, लेकिन दोनों में फ़र्क होगा। तो ये बात क्लियर बोली गई है और साइकोलॉजी में बहुत बार बोली गई है कि जैसा एनवायरनमेंट है, और ख़ास तौर पर शुरू के 8 से 10 साल का, उसमें जो आप एब्जॉर्ब करते हैं ना, बस ज़िंदगी भर वही रह जाता है। जैसे वजह मैं अक्सर कहती भी हूँ कि देखिए मैं अपनी बात भी करूँ तो हम 4 बहन भाई हैं, और माँ बाप की तो सेम तरबियत है सब बच्चों को लेके, लेकिन हर बच्चा अपनी एक फितरत पे पैदा हुआ है। कुछ मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो माँ बाप तो बहुत शरीफ व नफ्स होते हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत बुली साबित होते हैं। उनके बच्चे, उनकी तरबियत जितनी भी अच्छी हो, लेकिन उनकी कोई ना कोई बच्चा पीछे ऐसा ज़रूर निकल आता है जो कि लोगों के लिए ना तकलीफ का बाइस बनता है। देखियो मेजॉरिटी की बात हो रही है, ओनली और ऑलवेज पे तो हम कभी बात नहीं कर सकते। हम ये कभी कह नहीं सकते कि तमाम का चीज़ों का ताल्लुक बच्चों की माओ की पेरेंटिंग से है या समथिंग लाइक दैट। लेकिन कुछ लोगों का अपना पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है, कुछ लोग कंडक्टिव पर्सनालिटी होते हैं जो एंटी सोशल टाइप होते हैं, जिन्हें दूसरों को तंग करने में जो तस्कीन मिलती है वो मुझे अभी कॉफ़ी पीने में भी नहीं मिली। ऐसे ही उनको सुकून मिलता है कि किसी को गाली बकना, पीछे से किसी को बोर्ड, आपने बचपन में देखा होगा टीचर को तंग करते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स और साथियों को तंग करते हैं, फिर बड़े होते हैं बदतमीजी करते हैं, टीचर से बदतमीजी बहुत, तो सोच भी सकते थे कभी टीचर से बदतमीजी करें, लोग बहुत करते हैं अब तो। और वो उनको यकीन करें, क्योंकि हम लोग उन बच्चों को देखते हैं, उनको मजा आता है। आप उनको कोई ऐसी बात करो ना कि ये बुरी बात है, तो वो उस चीज के रिमोर्स को फील ही नहीं करते कि वो इसमें बुराई क्या है। इसमें क्या मतलब ये किस किस्म का मजा है, जो ऐसी क्या चीज़ है कि जिनको मजा आता है लोगों को तंग करने में? मैंने वाकई कुछ लोग सच में ऐसे आपको तंग करते हैं और उनके चेहरे पे कोई रिमोर्स नजर नहीं आता, नहीं होता, खुशी सी आती है। व्हाई? आप देखें ना, जितने भी ये मोबाइल स्नैचर्स हैं या बड़े बड़े जालिम टाइप के लोग हैं जो लोगों को मार देते हैं, ये अचानक थोड़ी नमूदार होते हैं। जैसे फिल्मों में देखते हैं आपने किसी को मार दिया ना, वो आपके चेहरे पे वो सुकून सा नजर आता है। वो चीज़ जिसमें उनको यूं करे खड़े होते हैं कि हाँ तुमने किया तो क्या किया, ये बचपन से होता है।
मिसाल के तौर पे किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, आपने किसी के बैल बजा के भाग गए, और ये मुसलसल चलता रहता है, और जब जैसे जैसे एज बढ़ती है नौयत चेंज हो जाती है। यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है, और ये लोग, इनके अंदर कभी भी कोई पछतावा नहीं होता। वैसे ऐसे लोगों को आप पकड़ कैसे सकते हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे, मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे कॉल करके बताया ना कि जब लोग आपसे कड़वे रवैयों में बात करते हैं या आपको कोई ऐसी बात कर देते हैं आपकी पर्सनालिटी के हवाले से, आपके घर के हवाले से, अक्सर लोग तो आते हैं घर के बारे में कोई ना कोई ऐसी आपको बात करके चले जाते हैं कि आप तो दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। आपकी गाड़ी अगर उनको अच्छी ना लग रही है तो आपकी गाड़ी के बारे में ऐसी बात कर देते हैं। आपके बच्चों, मैंने ऐसे बदतमीज़ लोग देखे हैं जो कि आपके बच्चों के चेहरों पे, उनकी रंगत पे, उनके कद पे ऐसी बात कर जाते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग फिर कहते हैं कि जी हम नहीं चाहते हमारे अपने बच्चों की सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगाएं, बिकॉज पीपल आर रुथलेस। बच्चा आपके लिए तो, आपका अपना बच्चा दुनिया का शहजादा बच्चा होगा, लेकिन लोग कोई ना कोई ऐसी बात उसके बारे में कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को लेकर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। गज़ल सिद्दीक हमारी सीनियर, मैं उनको वो होस्ट भी हैं, हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने भी लाइन पर ज्वाइन किया, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गज़ल, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे लाइन पर लेने का, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच। अच्छा गज़ल, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो मेरे ख्याल से हर कोई ना कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मुतासर हुआ है किसी ऐसे बुली से। ये जो बुली होते हैं, जो लोगों को तंग करते हैं, जो लोगों को हरास करते हैं, इनकी कोई ख़ास फितरत होती है या फिर ये अपने घर वालों का बैकग्राउंड जाहिर कर रहे होते हैं या अपने घर का रवैया जाहिर कर रहे होते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि हर चीज़ जो है ना आपकी शुरू आपके घर से ही होती है, क्योंकि आपका पहला स्कूल, आपकी पहली दर्स आपकी पहली जो सीखने की जो भी सलाहियत होती है वो घर से ही शुरू होती है। तो नॉट ओनली कि हम जो बात करते हैं, हम जो मतलब समटाइम्स तो हमारी टोन भी जो है वो इतनी हार्श हो जाती है कि अगर वर्ड्स हम इतने हार्श यूज़ ना भी करें ना, तो टोन से ही हम अगले को बता देते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, और हमारी बॉडी लैंग्वेज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना मदिया, मुझे लगता है कि हर चीज़ हम अपने घर से ही लेकर निकलते हैं, और सिर्फ अब पहला तो बच्चा घर से बहुत कुछ चीज़ें सीख कर निकलता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ हम पेरेंट्स को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारी टीचर्स हैं, स्पेशली जो मीडिया है, और मीडिया में भी मैं कहूँगी कि जो सोशल मीडिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों पर, हर किसी पर, क्योंकि अब आप देखिए कि वो किस तरह का कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे। ये सोचना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हम सिर्फ इस जिम्मेदारी से वो आरी नहीं कर सकते उस चीज़ को कि हम सिर्फ घर से ही सब कुछ सीख कर जो निकलते हैं। हम उस मदर को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए उस माँ को कि उसका बच्चा क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, कहाँ किस सराउंडिंग्स में रहता है। इसके लिए छोटी सी मिसाल बड़ी अच्छी होती है कि अगर देखिए, आप कहते हैं ना कि अगर आप परफ्यूम की शॉप से पूरा दिन गुजार के निकलेंगे तो आपके पूरे कपड़े जो है वो महकेंगे, उसमें से फ्रेग्रेंस आएगी, आपकी पूरे वजूद से वो फ्रेग्रेंस आती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप किसी ऐसी जगह से, फिश मार्केट से गुजर के निकलते हैं या वहाँ एक दिन गुजारते हैं, तो आपके कपड़ों से वो स्मेल आती है। तो आपकी सराउंडिंग्स, आपकी जो कंपनी है वो भी बहुत बहुत मैटर करती है। जैसे बहुत प्यारी बात की। मुझे बताएं गज़ल जी, आपके साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा हो कि कोई आपको ऐसे बुली टकरा हुआ हो जिसने एक तरीके से ना आपके कहते हैं मूड को भी, और कभी कभी आप द लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आप बड़ा इफेक्ट हो जाते हो, सो आपने उससे डील कैसे किया? मदिया, यही तो चीज़ होती है ना कि जो हम कह रहे हैं कि हम क्या बचपन से सीख कर निकलते हैं, हम क्या रिएक्ट करना सीखते हैं या हम रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। तो ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने फ़ौरन से उस बुली को रिएक्ट करना है या हमें सोचना है कि अगला जो ये कर रहा है वो क्यों कर रहा है। समटाइम्स ये वो भी होती है, मेंटल इलनेसेस भी होती है। सिर्फ ये नहीं कि घर से अच्छी बुरी चीज़ें हम लेकर निकलते हैं, हमारे समटाइम्स हम इन चीज़ों को एक वो बना दिया स्टिग्मा कि हम कहते हैं कि किसी में कोई बीमारी है, किसी का कोई कॉम्प्लेक्स है। जब हम बुली हो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ना हम ये कम ही सोचते हैं कि अच्छा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, तो हमें ये होता है कि हमें क्यों बुली किया और इसने कितनी बुरी बात कह दी है। हम वो
पस मंज़र पे नहीं जा रहे होते कि उसका बैकग्राउंड क्या है। मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि आप हाउ डू यू डील विद द बुलीज, आपने कैसे किया अगर ज़िंदगी में कोई मिला तो ऐसा? मुझे जब मैंने अपना बच्चा डिलीवर किया था ना, तो जाहिर है जब बेबी के बाद आपका वजन बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त जो है मेरी एक पड़ोसन हुआ करती थी, वो हर वक्त जो है मुझे कहती, भाई कितनी मोटी हो गई हो, तुमने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं, तुम तो मीडिया की हो, तुम्हें क्या है, तुम जल्दी से हो। तो मुझे ये मतलब मैं इसको देखती थी, समटाइम्स मुझे अजीब लगता था कैसी बातें करती है, लेकिन फिर आप सीखते भी हैं। मैंने भी बहुत चीज़ें सीखी। उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा उसको ये कहा कि मुझे प्लीज़ तुम बताओ कि मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आती, मैं वाकई में मोटी हो गई हूँ, तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ। जब मैंने वो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी, तो उसके बाद जो है वो मुझे वो बात कहना बंद कर दी उसने। तो बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी कि आप उसको कैसे आप हैंडल करते हो। ट्रू। अक्सर हम लोग जैसे आपने बता रही मुझे लाइन पर लेने से पहले कि बुली करते हैं, हम कहते हैं कि आपका रंग कैसा है, आप दुबली हो गई हो, इतनी सड़ी हुई हो जी। तो वो एक्चुअली बेसिकली हम अपने अंदर का ही गुस्सा जो है वो सब डाल रहे होते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो जो पड़ोसन थी मेरी, कुछ टाइम के बाद उसकी डिवोर्स हो गई थी, ठीक है। तो मैं उसके पास गई थी थोड़ा मतलब कि वो करने के लिए, हमदर्दी के तौर पे कि उसके बच्चे थे, तो मैं मतलब वो कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। उस वक्त उसने कन्फेस किया था, मदीहा आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त उसने कन्फेस किया कि गजल जब तुम निकलती थी ना, मैं तुम्हें हर वक्त जलाती थी, हर वक्त तुम्हें अजीब अजीब बातें बोलती थी। ये एक्चुअली मेरे अंदर का गुस्सा होता था, फ्रस्ट्रेशन होता था, और मैं सोचती थी कि ये इतनी खुश क्यों है, ये हर वक्त इतनी अपने मगन क्यों निकलती है अपने हस्बैंड के साथ, और मेरा हस्बैंड जो इस तरह से। तो जो मैं बताना चाह रही हूँ ना कि अगर आपको कभी कोई बुली भी करे, तो आप ये जरूर दिल में सोचें कि बिना वजह कोई किसी को अगर बुरी बातें कहता है या दिल जलाता है, वो अंदर से खुद जला हुआ होता है। बट वो ये बात है ना, देखिए हमारी ज़ात एक छाननी जैसी है, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर मैं पीछे से अपने घर से सुन के आ रही हूँ तो मैं इतनी बेटर हो जाऊँ कि मैं वो अपनी बेटरनेस की उल्टी लोगों पे कर दूँ। तो हमारे लिए ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि हम खुद कैसे इंसान हैं, मतलब अगर हम लोगों से बदला लेने लग जाए। लेकिन आपने बड़ी प्यारी बात की, और ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ख़वातीन बुली करती है जब वेट जब बढ़ता है ना, क्योंकि गज़ल जी हमारे यहाँ तो दस्तूर है, आप कहीं पे भी चले जाएं सबसे पहले लोग बात ही करेंगे, हाँ भाई, अरे भाई बड़ी पतली हो गई, अरे भाई बड़ा वेट गेन कर लिया है। तो हमारे पास ना इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है वेट के अलावा डिस्कस करने क्या होता है। लोग अपने मुहावरा की बिल्ली पकड़ी कैसे, अक्सर लोग हैं ना जो खुद नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों की उन्हीं चीजों को लेकर उनको बुली करते हैं। और अगर देखा जाए तो अपने अंदर वही चीजें करना चाहते हैं। अगर कोई खातून जो अच्छी तरह से ड्रेसअप होकर निकलेगी तो वो उस पर बातें करेंगे। अगर देखा जाए कि वो खुद अपने अंदर क्या सोच रहे हैं, उनको ये मौका नहीं मिला है इस तरह से ड्रेसअप होने का, उनको आगे बढ़ने का इस तरह से मौका नहीं मिला है, तो वो उन पर बातें करेंगे और उनकी लेग पुलिंग करेंगे। बिल्कुल सही बात, ये बहुत होता है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच जी। और गज़ल जी के हम हमेशा एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं, एंड शी हैज़ ऑलवेज सो मच कि वो आए जब आपसे शेयर करें। मेरी तरफ से गज़ल को सलाम, आई होप यू डूइंग गुड। हाँ, डॉक्टर नाम कह रहे हैं। लेकिन एक उन्होंने बात बड़ी अच्छी की थी, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना डॉक्टर वजाहत, हम जिस ज़माने में जी रहे हैं उसमें जो परवरिश है वो सिर्फ माँ बाप की नहीं है। मैं अक्सर माँ बाप को देखती हूँ बहुत खुश गुफ्तार होते हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले, बहुत धीमे बोलने वाले। बच्चे उनके अगर वो घर पे ही हैं तो दे आर ऑन सोशल मीडिया, वो कोई गेम खेल रहे हैं, वो पबजी पे है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे उन बच्चों की लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है जो उनके घर में बोली जाती है, वो एक डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज है। एक पीयर प्रेशर में भी बच्चे जो थोड़े बुली भी बन रहे हैं, बदतमीज़ भी हो रहे हैं, गालिम गुफ्तार भी करें। तो अब तो खैर ये भी है ना कि हम माँ बाप को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। सोशल मीडिया की भी तो परवरिश है बच्चों को। बिल्कुल। देखो ये कह देना सिर्फ के माँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब वो ज़माना गया, पहले माँ जो है ना वो गूगल की तरह चारों तरफ होती थी, क्योंकि और चीज़ें नहीं होती थी। माँ होती थी, बाप होते थे, फिर चाचा खालाएं होती थी, तो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता था जिसको आप कहीं ना कहीं पकड़ में रखते थे। अभी जो 10 साल है ना आने वाले बच्चे के, वो कोको मेलन से स्टार्ट होते हैं और वो कहाँ तक जाते हैं, पबजी तक जाते हैं। जब सोशल मीडिया आपकी बॉडी में इस तरह इन्फ्लुएंस करता है और फिर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के भी हालात को इतने अच्छे नहीं है, तो वो जो करता है तो बेचारी माँ तो बहुत पीछे रह गई ना, फिर घर वाले भी इनफैक्ट पीछे रह गए। तो एक नए तरीके से हम ये देखेंगे कि आने वाले 8-10 सालों के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से बच्चा लर्न कर रहा है। और साइकोलॉजी में ये जो बुली करना है, ये एक दूसरे को नेमिंग करना है, ये इट्स अ लर्न बिहेवियर कि कहीं से सुनते तो आप करते, एक बात ये। दूसरा, अगर कोई नार्सिसिस्टिक है, एंटी सोशल है,
तो इन दोनों में लैक ऑफ एम्पैथी होती है। इनको ये नहीं फील आता कि दूसरा क्या सोचता है, अगर दूसरे को मैं हर्ट करता हूँ तो दूसरा क्या फील करता है, बल्कि ये उसको उस कंडीशन में डाल के खुश होते हैं, उनको मजा आता है, उनको तस्कीन मिलती है। अब बंदे की पर्सनैलिटी ही ऐसी हो, सॉफ्टवेयर ही नहीं हो उसके अंदर। कुछ है तशद्दुद पसंद लोग होते हैं, तो ये हाँ जी। उस टाइप के लोग होते हैं, उनको मजा आता है। पहले बात करते हैं हाँ। किसी को मार के नुकसान पहुंचा के खुश बिल्कुल। होती है। फरवा हमारे साथ कॉल मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फरवा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फरवा, क्या कहना चाहेंगी? किसी बुली से कभी मुलाकात हुई है आपकी? जी, हमारे बहुत से हमारे ऑफिस में जहाँ पर काम करते हैं हर जगह के लोग करते हैं। बेसिकली हमारा मास्टर है वो हमारे एनवायरमेंट बनाते हैं, हमारा मास्टर है। फरवा आपकी आप या तो बिल्कुल सीधे साथ लग के बात करें, क्योंकि आपकी आवाज़ ना कट रही है। अच्छा, मैंने कहा कि हमारा जो रवैया है हमारा माहौल से बनता है और माहौल हमारा जो कुछ डिवेल्प करता है जिससे हमारा माशरा बनता है। अगर हमारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव डिवेल्प होंगे। अच्छा चल फरवा, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ ना हमें समझ में नहीं आ रही, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ दोबारा जो है वो अपनी लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन जब भी डॉक्टर वजाहत बात कर रहे थे सबा, और जैसे गज़ल जी ने बात की कि वो जो उनकी जो नेबर में बंदी थी, उन्होंने उनको कहा बाद में कि मैं जब तुम्हें देखती थी तो मैं जेलस भी होती थी, मैं तुम्हें ऐसी बातें करती थी, क्योंकि वो ज़िंदगी में बिटर कुछ एक्सपीरियंस से गुजर रही थी। तो ये मुझे बताएं, अब हम सोशल मीडिया के जिस दौर में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि अब जो सोशल मीडिया की मैं पहले से बता दूँ, जो रियल लाइफ है, इसका रियल लाइफ से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता। आप दिखा रहे हैं कि आपकी मियाँ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आप गाने गा रहे हैं उनके साथ, मज़े मज़े की वीडियोज़ बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, आप उनके साथ ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, आप खाने बाहर निकल के लोग कह रहे हैं वाह भी वाह क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है, वो जाके चीज़ें ख़रीद रहे हैं, मेकअप में है, फुल प्रोग्राम में लोग, और लोग अपनी असल स्किन भी लोगों के सामने नहीं लाते कि भाई, ताकि लोगों को ना एक अच्छा वर्जन, अपना बेस्ट वर्जन दिखाना है। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास ज़िंदगी में तमाम तो चीज़ें नहीं, वो ये देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी कॉम्प्लेक्स तो पैदा हो रहा है, एक एहसास महरूमी तो हो रहा है। तो क्या उस एहसास महरूमी में भी आप आके इतने बेटर हो सकते हैं कि आपको लग रहा होता है कि अल्लाह में मेरे पास तो नहीं है, इनके पास है, तो आप कहीं ना कहीं उनसे पर्सनल हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है, और ये बिल्कुल एक रियल फैक्टर भी है। और आजकल के दौर में आपको पता है कि जहाँ पे हमारे यहाँ लोग पॉवर्टी लाइन से भी नीचे आजकल एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं, तो अगर वो ये चीज़ें देखेंगे डेफिनेटली कि आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे या आपके कहीं भी सोशल मीडिया पे, और ज़्यादातर लोग ये वो होते हैं जो आपके बहुत करीबी रिलेटिव्स में से भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं। तो अगर आप उनसे स्टेटस में थोड़ा बेहतर हैं, या एटलीस्ट प्रिटेंड भी कर रहे हैं कि यू आर बिकमिंग प्रिटेंशियस, कि आप उनसे थोड़ा बेहतर, और आजकल लोग डेफिनेटली प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रियल लाइफ में अभी अगर कुछ लोग बेहतर हैं उनसे और उनको ये चीज़ नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं जिस जगह काम करती हूँ वर्क प्लेस पे, वहाँ पे नॉर्मली ऐसा होता है, कॉलीग्स के अंदर भी बहुत सारे जेलस फैक्टर्स होते हैं और लेग पुलिंग्स भी होती हैं और ये सारी चीज़ें, और उनके अंदर बिल्ट इन कोई कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, क्योंकि देखिए हर जगह हेल्दी कंपटीशन होना इट्स नॉट अ रियल थिंग। बहुत सारी जगहों पे जो कंपटीशन होता है वो अनहेल्दी होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे जैसे कहते हैं ना कि एक जॉब के पीछे एक क्योंकि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और कोई भी पैसा हासिल करने के लिए लोग जो है वो कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन में चले गए। किसी सामने वाले का गला भी आपको काटना पड़े ना तो आप काट देंगे बगैर कुछ सोचे समझे। ये हमारे एक कॉर्पोरेट जो है ना लिंगो में हम इस चीज़ को, यस, हम इसको कॉर्पोरेट लिंगो में कहते हैं कट थ्रॉट कंपटीशन है। तो उसमें डेफिनेटली जेलस फैक्टर तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है। मैंने कहा ना कि अगर किसी को मार के भी उस जगह से हटाना पड़ेगा तो लोग उस चीज़ के लिए भी आजकल रेडी हैं। अच्छा समझ ये है, अब जैसे फातिमा आगा जो कि स्पिरिचुअल हीलर है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। फातिमा, मुझे बताएं आजकल ऐसा क्यों हो गया है कि हम लोगों की अचीवमेंट्स को देखकर बजाय कि खुश हो, हम उसको थोड़ा पर्सनल ले लेते हैं कि भाई इसमें ये कैसे आगे निकल गया, ज़रूर इसने कुछ ना कुछ किया होगा। और साथ में जैसे आजकल का सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पर बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम अपना ये राइट समझते हैं कि हम किसी को भी कुछ भी बात कह के वी कैन गेट अवे विद इट। ये हमारे माशरे में इतना क्यों होता जा रहा है, और ये हमारा अपना बैकग्राउंड कितना साबित करता है? क्या इसमें हमारे माँ बाप की तरबियत भी नज़र आती है, या फिर आप कहेंगे आज सोशल मीडिया की आजकल तरबियत ज़्यादा है? थैंक यू सो मच, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये। आई थिंक इसमें दोनों चीज़ों का जो है वो इंटरफेरेंस होता है। आई थिंक जिस तरह से एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पे, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो उसमें हम ये देखते हैं कि
हम ये कह रहे हैं कि आई फियर दैट आई विल मिस आउट ऑन समथिंग, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, मैं किसी चीज में दूसरों से पीछे रह गई। इसका मतलब है कि एक मुझे फीलिंग आ रही है जो बहुत लेजिटिमेट है, यानी ये कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल सही चीज है ये कि मैं पीछे क्यों रह गई हूँ। तो इसको एक नॉर्मलाइज कर दिया है कि दूसरों को देख के हसद करना, दूसरों को बुली करना। अब देखिए, बच्चों से अगर मैं बात करती हूँ कोचिंग के दौरान तो उनकी वोकैबुलरी भी चेंज हो गई है। यानी अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और आप जाके किसी बड़े को बताएंगे तो वो बच्चे बोलेंगे कि शी इज स्निचिंग ऑन मी, यानी जो गलती कर रहा है वो गलत नहीं है और जो बता रहा है बड़ी अथॉरिटी को वो गलत हो गया है। देखिए ये जनजी की कितनी स्लैंग्स आ गई, स्निचिंग ऑन मी। सोसाइटी इज वर्किंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और जहाँ तक आपने कहा कि क्या वो फैमिली की अक्कासी करता है, तो पार्शली यस, एंड आई वुड से जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बात की कि नेचर वर्सेस नर्चर होता है। मेरी अपनी बहन भी जुड़वा है मेरी, और हम पर्सनालिटी में ये नोट करते हैं कि बहुत डिफरेंट है हमारी पर्सनालिटीज। लेकिन यहाँ तक एथिक्स की बात आती है ना, गलत और सही की, वहाँ पर हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो चाहे हमारे रंगों के ज़ौक़ में फ़र्क हो, खाने के ज़ौक़ में फ़र्क हो, पहनने ओढ़ने के ज़ौक़ में फ़र्क हो, लेकिन एथिक्स जो होते हैं वो काफ़ी मुझे लगता है कि फैमिली से ही बच्चे सीख रहे होते हैं बचपन से। और हमने लास्ट शो में भी इस बारे में बात की थी कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो किस तरह बच्चों के सोशल मीडिया एक्सपोजर को कंट्रोल करें। यहाँ पर मैं एक दो बातें और ये कहूँगी कि हमारे हमसाए मुल्क में एक स्टडी हुई थी रेप केसेस के ऊपर, और वहाँ पर 2012 में उन्होंने रेप कॉन्विक्ट को जब इंटरव्यू किया तो उनको ये पता चला कि ये जो तमाम उन्होंने 100 लोगों को इंटरव्यू किया। अच्छा, अब मैं आपको यहीं पे आप रोकूंगी फातिमा, क्योंकि आगे ब्रेक आ जाएगी, उसके बाद हम ब्रेक से वापस आएंगे ना तो तब हम इस पे बात करेंगे। ये क्योंकि हम जरा ब्रेक के बाद लोगों के साथ शेयर करें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा रवैया तरबियत से ही मिलता है। जो घर की तरबियत होती है, वालिदैन की, दादा दादी की, नाना नानी की तरबियत को जो फॉलो कर रहे हैं वो आज भी खुशगवार ही हैं, हालात कुछ भी हों। जो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है ऑब्वियसली। तरबियत का बीच पे पार्ट प्ले होता है, एजुकेशन का भी पार्ट प्ले होता है। फैमिली बैकग्राउंड से पता चलता है कि पीछे ख़ानदानी है। ख़राब कहीं माहौल में जा रहा है, अब घर वाले उसको रोक टोक करेंगे तो वो सही होगा। अब जब रोक टोक ही नहीं करेंगे, वो कहीं माहौल ख़राब में जाएगा तो फिर रवैया क्या, उसका हर चीज़ ख़राब होनी उसकी। तरबियत है वो आपके फैमिली बैकग्राउंड से होती है, वो आपको किसी दर्सगाह में नहीं मिलती, वो आपको अपने घर से मिलती है। समहाउ जेनेटिकल भी प्रॉब्लम होती है कि वो आ रहा है फोर फादर से, जो गुस्सा आ रहा है, और वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। 50-50 हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फैमिली में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसे वो देखता देखता फिर उसका नेचर चेंज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो इस वजह से फिर वो 50-50 कह सकते हैं उसे, या फिर बाहर की गैदरिंग भी हो सकती है। आप अपने बिहेवियर से पहचाने जाते हैं, आपका लबो लहजा आपकी आइडेंटिटी है कि आप क्या हैं, और इससे अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ये बात भी बिल्कुल सही है। हमारे साथ है ना, उन्होंने कितनी अच्छी बात हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ स्पिरिचुअल कोच फातिमा आगा मौजूद थी, जो कि एक रिसर्च हुई थी उसके हवाले से मैं बात करती। जी फातिमा, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा इस बात को। जी मैं दिल्ली में ये रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने को प्रिजन में जाके इंटरव्यू किया, और वो ये पूछते कि उनका नफ्सिया क्या था, ऐसा काम पहले। फातिमा हम चाहते हैं हम आपको दोबारा कॉल करें, क्योंकि आपकी वो लाइन में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, क्योंकि जो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को जो रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी, वहाँ पे इतने रेप केसेस होते हैं, जैसे आप न्यूयॉर्क डाउनटाउन में देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेप होते हैं, लेकिन दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पर जो गैर मुल्की हैं वो भी ख़ुद को महफूज फील नहीं करते, वहाँ के बारे में मशहूर है ये। अब तो ये सिचुएशन है कि वहाँ पर लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया कि जी इस पर मीम्स भी बनने लगी हैं, अब समहाउ इस पर लोग अब जोक्स बनाने लग गए हैं। लेकिन जैसे भी ये बात कर रही हैं, मेरे एकदम से जहन में ज़ाहिर जाफ़र का आया। हमारे पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनकी बेटे शाहनवाज अमीर ने अपनी बीवी को जिस तरीके से घर में मारा था, डम्बल्स के थ्रू मारा था, एंड द वे
ज़ाहिर जाफ़र किल्ड नूर मुक़द्दम, ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ ख़ानदान से थे, जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं पता था, जिनको स्पेस के बारे में नहीं पता था कि कितनी स्पेस होनी चाहिए, लोग स्पेस का कितना ख्याल रखना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने फिज़िकली असॉल्ट किया, जिस तरीके से मारा, तो व्हाट डज़ इट टेल अबाउट द फैमिली? ये भी तो फैमिली को रिप्रेजेंट करती होगी ना, कि अगर कोई बंदा किसी को कत्ल करके आ जाए, किसी बच्ची को मार दे, तो वो भी तो उसका फैमिली बैकग्राउंड बताती है, या फिर नहीं, ये फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताती, वो शायद उसको बना अपने से दिए कि वो बच्चा सा बन गया, डिफरेंट बन गया है। देखिए, ये बात जो बिल्कुल क्लियर है कि ये जेनेटिकली या सिर्फ माँ बाप की अच्छे होने की वजह से, बुरे होने की वजह से बच्चे ऐसे नहीं निकलते। ये एक पार्ट है, इट कैन बी, बट ये भी नहीं है कि यह हमेशा ऐसे ही होता है। बाज़ औक़ात इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, अपने ही स्कूल ऑफ थॉट्स, वो आप नहीं चेंज कर सकते, वो आप अनशेकेबल होते हैं। और जिस किस्म का ये था ज़ाहिर जाफ़र वाला, इसमें अंडर द इन्फ्लुएंस और ड्रग वाला भी एलिमेंट बहुत नज़र आता है। जब एक आदमी एंटी सोशल हो या नार्सिसिस्ट हो और वो शख्स मैं की गुन गाता रहे 24 घंटे, और वो शख्स किसी भी वजह से कोई ड्रग्स लेना शुरू कर दे, तो उसके अंदर की जो ग्रैंडियोसिटी है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। पर इसमें लेकिन उसकी फैमिली का ये पार्ट भी तो आ जाता है ना, कि आपने उसको इतना पैम्पर्ड रखा है, आपने उसको इतना प्रिविलेज रखा है दैट यू फील एंटाइटल्ड, कि और आपको लगता है कि मैं कंट्रोल फ्रीक हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ होना चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। आप फर्ज करो एक बच्चा ऐसा निकल आता है जो टेढ़ा है, और वो फैमिली उसको रीइंफोर्स करती है, तो फिर तो समझ लो कि अगर फर्ज करें एक बच्चे को आप डांटेंगे गलत टाइम, गलत बात पे, और उसको आप बाकायदा बताते रहेंगे ये गलत है बेटा, तो डर और खौफ तो रहेगा ना। बच्चे अगर माँ बाप उसको इनेबल करते हैं, जिसको हम इनेबलिंग सिंड्रोम भी कहते हैं हमारी बुक्स के अंदर, अगर आप उसको कहते हैं कोई बात नहीं बेटा तुम ये करके आ गए, हम बैठे हुए ना, हम उसको संभालेंगे, तो फिर वो छोटा जुर्म और फिर बड़ा जुर्म, उसके लिए कोई फर्क नहीं होता। और ये केस मैंने काफ़ी स्टडी भी किया हुआ था, इसके अंदर तो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे, और फैमिली की तरफ से जो इनेबलिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, कि उसके बाद भी वो उसको बचा ही रहे थे, और आज तक उसको बचाने पे लगे हुए। कभी तो छोटी सी सज़ा होने दो ना, एक सज़ा या एक ऐसा जो छोटा सा पनिशमेंट आप किसी को देते हैं, वो उसके लिए लर्निंग होती है, आने वाले टाइम के लिए होती है, वो बाकियों के लिए, ताकि लोगों को पता चले दैट यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। फातिमा हमारे साथ लाइन पे दोबारा है। जी फातिमा, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। आप दिल्ली के वाले से बता रही थी कि जहाँ पे क्योंकि रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी। जी, ये 2012 की रिसर्च थी, जिसमें उन्होंने हिसाब किया कि जो लोग कॉन्विक्ट थे, जिनको जेल हुई, उसमें से उन्होंने 100 जो है वो रेप कॉन्विक्ट को इन्वेस्टिगेट किया, और उनका ये था कि ये 1000 जो थे समझते थे कि उनका हक है, कि ये काम करना उनके लिए उनका राइट है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरी सोसाइटी है जो ऐसे बिहेवियर को इनकरेज कर रही है, जहाँ पर मर्द समझ जाए कि रेप करना उसका हक बन जाए, यानी औरत सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि एक ओवरऑल तरीक़त है मर्दों की, जहाँ पर घरों के अंदर वालिदैन के दरमियान फादर जो है वो अब्यूसिव हैं, या बहुत ज़्यादा जैसे नार्सिसिस्टिक हैं, कंट्रोलिंग है, तो उसका बहुत ज़्यादा असर आता है। वहाँ पर बहुत ही दफ़ा ये चीज़ बेहतर होती है कि माँ को लेके अलग हो, अगर मुमकिन है तो, ताकि उनका बेटा है वो उसी रूटीन को, उसी कैरेक्टर, उसी बिहेवियर को ट्रीट ना करें। इसके अलावा जैसे डॉक्टर और बात की के इनेबलिंग वादी के बाद, इसमें अगर आप देखें तो वहाँ पर हमारे डिफेंस एरिया में एक दफ़ा एक बहुत छोटे कम उम्र बच्चे को एक बहुत बड़ी वीडियो ड्राइव करते हुए देखा, और वो रेस्टोरेंट में आया, जब उसको हस्बैंड ने उसको बोला बेटा आप क्या कह रहे थे, आपको इस तरह ड्राइव नहीं कर सकते, सेफ नहीं है। तो उस पर इतनी बदतमीजी की हम दोनों के साथ, और बोला कि आप होते कौन है, मैं अभी अपने फादर को करूँगा, वो आपको देख लेंगे। तो ये भी हम देख रहे हैं खानदानी तौर पे इन चीज़ों के साथ सोसाइटी में थे, जहाँ पर इन्होंने कहा अगर फैक्ट पे रोक टोक, लेकिन जहाँ पर एक पॉइंट ट्राई करना सकती है, और वो ये पॉइंट है कि पेरेंट्स खुद कितने एजुकेटेड अपने बच्चों करने की। मैंने जब मेरी जब बेटी थी कि बस जैसे मेरे माँ बाप ने बड़ा किया, इसको बड़ा कर, और
माँ को तो पता होता है मैं कि हाँ आपको थोड़ी सी बच्चे को पता- वॉइस का काफ़ी इशू आ रहा है फातिमा, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इतनी अच्छी तरीके से रहनुमाई की। अच्छा, ये जैसे उन्होंने बात की ना कि कहीं कहीं आपका राइट है ये, मैंने बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे लीडर्स को देखा है जिन्होंने बोला है कि जी अगर ख़वातीन ऐसे कपड़े पहनेंगी फिर तो ऐसे वाक़यात तो होंगे। इसका मतलब है कि आप जो गुनाहगार है आप उसको नहीं कह रहे, आप विक्टिम शेमिंग ही करें। तो हमारा मसला ये भी है ना, हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे विक्टिम शेमिंग बहुत ज़्यादा होती है कि जी अगर औरत की को हरास किया गया है यकीनन उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे। फिर हमारे पास वीडियोज़ ऐसी आती है कि ख़वातीन बुरके में थी। देन देयर इज़ वन म्यूज़ियम जहाँ पे कपड़े रखे गए हैं उन लोगों के जिनके रेप हुए हैं, उनमें बच्चियों का यूनिफॉर्म, 3 साल की बच्ची के भी कपड़े। तो मुझे बताएं कि ऐसी भी चीज़ें। तो अब हम अगर ये कहेंगे कि जी ये रेप विक्टिम्स ने कि अगर कपड़ों की वजह से उनके रेप हुए हैं, तो कपड़ों में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप बोलें कि इनके रिवीलिंग क्लोथ से। इसका मतलब है कि आप फिर वो जो गुनाहगार है आप उसको गुंजाइश दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये जो पुश्त पनाही एक तरह से होती है ना दिमागी तौर पे कि हम लोगों को कर रहे होते हैं, ये रिवाज क्यों है? वेल इसमें यह है कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हमारे यहाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को बैक कर रहे हैं किसी गलत काम के लिए, इट मीन्स कि आप खुद को साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप स्पेशली अगर आप उसी जेंडर से बिलोंग करते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर एक मर्द कोई गलत काम कर रहा है और उसको आप बैक कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उस जेंडर वाइज उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और आप खुद को उस चीज़ के लिए जो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है आप खुद भी ऐसे हों। इससे मैंने कहा ना वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी, और आप अपने आप को एक कवर प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी अगर उसने किया है तो देयर वाज सम लॉजिक बिहाइंड इट और आप उसको अनड्यूली सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे यहाँ जो है वो हम ये कहते हैं कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमारा एक तरह से सोशल कैपिटल भी होता है, जिसके अंदर जो है रवैये परवरिश पाते हैं। तो जो बेसिक रवैये हैं वो तो वहाँ परवरिश पा चुके हैं, लेकिन जो कुछ वेल नर्चर्ड बैकग्राउंड है अगर आप उससे निकल के नहीं आ रहे हैं और आपकी कुछ जो सर्कमस्टेंशियल इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि जेंडर बाइसनेस हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। वर्क प्लेसेस पे भी दुनिया में हर जगह ख़वातीन को जो है वो एक माइनॉरिटी समझा जाता है अभी भी, ऑल्दो पाकिस्तान में कमतर समझा अब अभी भी ऑल्दो 52% हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन है, तो हम माइनॉरिटी तो नहीं हुआ ना डेफिनेटली। इसी तरीके से उनको सिर्फ सप्रेस करने के लिए और दबा के रखने के लिए ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे जुमले और ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो खुद को जो है वो नीचे रखें और ऊपर आने का सोचें ही नहीं। तो ये आपके बैक ऑफ द माइंड जो है वो आपकी मेंटल वेलबींग के मैं कहूँगी मसले, मैं इसको ज़्यादा कहूँगी कि आपका। अच्छा, उमैर अलवी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ड्रामा क्रिटिक हैं, फिल्म क्रिटिक है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, वेरी गुड मॉर्निंग। उमैर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आई एम श्योर आपने भी अपने वर्क प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा से बुलीज़ को देखा होगा जिन्होंने आपको बुली किया होगा, क्योंकि आप मेरे दोस्त भी हैं तो मैं आपको जानती भी हूँ। आप डील कैसे करते हैं कभी आपको ज़िंदगी में ऐसा कोई बुली मिल जाए तो? देखिए, बुलीज का यहाँ तक ताल्लुक है वो आपके वर्क प्लेस जो है वहाँ भी होते हैं, आपके घरों में भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपके स्कूल में जहाँ पढ़ रहे होते हैं वहाँ भी होते हैं। तो आप उनको अगर बचपन से डील करते हुए आ रहे हैं तो आप जब तक वर्क प्लेस पे पहुँचते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको किस तरह इनको डील करना है। लेकिन हमारे यहाँ जो है जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर बुलीज जो हैं वो बहुत, एक तो पोजीशन उनकी अच्छी होती है। मोस्टली जितने बुलीज आपने देखे होंगे वो कभी छोटी लेवल पे नहीं होते, वो हमेशा बड़े लेवल पे होते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे पहुंच के उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है दूसरों को बुली करने के लिए। बेस्ट तरीका तो ये है कि देखिए उनको अवॉइड करें, जितना आप उनसे अवॉइड कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। अल्लाह ताला खुद ही जो है वो उनको दिखा देता है, और मोस्टली केसेस में हुआ भी यही है कि अगर आपने छोड़ दिया है उनके तो वो जो है उनके साथ बुरा ही होता है। लेकिन देखिए जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो होता है उनके साथ काम करके उनकी इनकॉम्पिटेंस को जो है आप किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी इनकॉम्पिटेंस छुपा रहे होते हैं, वो कोई जानबूझ के ऐसे नहीं काम कर रहे होते कि इसको बुली कर लो या उसको बुली कर लो, उन्हें खुद काम नहीं आ रहा होता है ना। तो वो जो अपना काम नहीं आ रहा होता वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि ये करो, ऐसे करो, वैसे। तो उनको डील करने का तरीका ये है कि देखिए जितना मिनिमम कांटेक्ट उनके साथ हो सके उतना बेहतर है, इसलिए देखिए आप उनको जितनी ढील देंगे वो आपको उतना ज़्यादा जो है प्रेशराइज करते हैं। खाली इसमें मर्द और ख़वातीन की बात है नहीं, हर तरह से होता है। अगर आपका बॉस जो है वो एक इनकॉम्पिटेंट किस्म का आदमी है तो उसकी भरपूर कोशिश होगी कि आप आगे ना जा सकें, और इसी तरह से वो बुली करके आपको रोक सकता है। अच्छा, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स हमसे ज़रा अच्छा कर रहा, मतलब हमसे ज़रा क्या, हम पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में कंपटीशन बन चुका है ऑटोमेटिकली हर अगले बंदे को देख के कि हमारे से कोई कंपटीशन है।
ज़िंदगी में हर कोई बंदा अपनी ही पेस पे अपनी ही रेस उसके लहदा से दौड़ रहा है। तो मुझे बताएं कि जैसे अभी आपने वर्क प्लेस की बात की कि वर्क प्लेस में तो आप कर सकते हैं कि आप लिमिटेड अपना इंटरेक्शन उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर यही बुली आपके घर में मौजूद हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, देन उमैर फिर हम क्या कर सकते हैं? वैसे देखिए, आप खुद चूज कर सकते हैं ना कि आपका दोस्त कौन है और आपका दोस्त कौन नहीं है। उसमें कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि जो आपका दोस्त एक दफ़ा बन गया वो आपका ज़िंदगी भर दोस्त रहेगा। अगर वो बुली है तो सीधी सी बात है कि आप उससे कांटेक्ट ख़त्म करें अपना। चाहे देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनके बगैर वो रह नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अगर वो बुली निकले या उन्होंने उनको जो है वो बैड माउथ करना स्टार्ट कर दिया, बैक बाइटिंग करना स्टार्ट कर दी, तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या उन लोगों ने उठाया? वो यही था कि उनको छोड़ दें, उनसे कम बातें करें, उनसे सलाम दुआ खाली दैट्स इट रखें, और कोई उनसे रोज़मर्रा की जो बातें डिस्कस करते हैं वो ना करें, उनको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक होता है कि हर फैमिली में कोई ना कोई बुली ज़रूर होता है, और वो ऐसा होता है कि वो उसकी बैकिंग भी होती है। हर आदमी समझ रहा होता है कि बहुत अच्छा, और हमें इन चीज़ों को उजागर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे ड्रामे हैं, जैसे हमारी फिल्में हैं, उसमें जिस तरह हम दिखाते हैं, आपको एक ड्रामा याद होगा, डरती जाती है सिला। अब उसमें नुमान इजाज ने जो है वो क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर किया था। वो बुली पर से नहीं थे, लेकिन वो आदमी ख़राब थे। वो अपनी ब्लैकमेलिंग करके जो है वो एक ऐसी अम्मा और बेटी को, जिनके जो मियाँ हैं वो बाहर हैं, जिनके अब्बा जो है वो मुल्क से बाहर काम करते हैं। उमैर की ऑडियो जो है ना, चलिए उमैर ज़रा हम कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से कनेक्ट करें, क्योंकि उमैर की जो आवाज़ है वो चली गई, और उमैर बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रहे हैं। भी नुमान इजाज साहब ने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है। अच्छा, कुछ लोगों से हमें शाज़िया रहमान ने भी ज्वाइन किया। शाज़िया, आपको शो में खुशामदीद कहता हूं। वजह बताइए, कुछ लोगों से हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं कि जो हम पे ना या तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे, और जब हम उनके घर वालों से मुलाकात करेंगे तो उनके घर वाले बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल उनसे बरक्स होते हैं। इसकी क्या वजह होती है? बाज़ औक़ात बहुत अच्छे घर के अंदर बुरे बच्चे पैदा हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात बहुत बुरे फैमिली के अंदर कमाल के बच्चे भी पैदा होते हैं। ये एक हैरत अंगेज़ तौर पर बात नज़र तो आती है, लेकिन ये इत्तेफाक होता रहता है। जिस तरह लोग कहते हैं कि हर चीज़ का दारो मदार माँ बाप पे है, और मैं कहता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान अपने ज़ात में भी बुरा होता है, फितरत के साथ पैदा होता है। बिल्कुल, अपनी ज़ात के साथ पैदा होता है, वो फितरत के साथ होता है। और आप मुझे बताएं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अगर हम बेटे की बात करें तो वो देखें, वो तो बाप की वो उस पे नहीं थे ना, देखें आप, जो बाप की उनकी थी, जो नर्चरिंग थी, उस पे नहीं थे, वो तो अपनी फितरत से पैदा हुए थे। बिल्कुल, और वो चेंज भी नहीं होती, अगर आप ना चाहें तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बाज़ बच्चे होते तेज़ हैं या बाज़ बच्चियाँ होती तेज़ हैं, और आप उनके घर पे जब जाके देखेंगे तो आपको कहीं से नजर नहीं आएगा। ये मैं जो बार लोग का माहौल बहुत सख्त होता है। मैंने कॉलेज वाले में देखा था, वो जैसे कॉलेज में एंटर होती थी, लो जी फौरन अबाया वगैरह उतारा, घर में बहुत सख्ती होती थी, फौरन अबाया वगैरह उतारा, लो जी अंदर से कपड़े सीने से निकले, बाल हाथ में सही शेक है और अंदर आ गए। अब लोगों को तो नहीं पता कि घर में क्या माहौल है, लेकिन और घर वालों को नहीं पता कि इसको कॉलेज यहाँ पे क्या माहौल है। सही बात है। देखो, कुछ चीज़ें डिस्प्लेस की जाती है ना, एंगर डिस्प्लेसमेंट होता है, जहाँ पे आप गुस्सा नहीं कर सकते वहाँ आप दबा के बैठ जाते हैं, और आप उन जगहों पे जाके डिस्प्लेस करते हैं जहाँ पे वीक लोग होते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात आप अपने बिहेवियर्स को भी जो है ना वो कहीं और जाके डिस्प्ले कर रहे होते हैं। इस किस्म के लोग होते हैं, या तो घर में सख्ती ज़्यादा है, या आप अपनी इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे, या कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर बैठा हुआ है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा, और जवान हो गए आप, तो ये चीज़ भी बड़ी ख़तरनाक होती है। लेकिन जो अकेला तनहा बदतमीज होता है अपनी फैमिली के अंदर, और सारी फैमिली जो होती है वो बड़ी प्यारी होती है, वो पर्सनैलिटी इशूज़ होते हैं। आप उसके अंदर ये नहीं कह सकते, और मैं हमेशा अपनी माओं को, फादर्स को कहता हूँ कि कभी भी ये अपने ऊपर ब्लेम ना लें कि ये हमारी ही कोई कोताही है या ये हमारी ही वजह से हुआ है। हम दोनों जो लड़ते थे, हम दोनों की लड़ाई से ऐसा बच्चा पैदा हो गया, इससे बच्चे के अंदर और हवा भरती है। उसको 16 साल की एज के बाद वो बोलेगा जो भी हूँ वो मैं आपकी वजह से हूँ, फिर मैं तो ऐसे ही हूँ, और फिर आप सेल्फ ब्लेमिंग करने लगते हैं, तो बच्चा फिर नजर सानी तो करता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। खुदा के वास्ते हम हमेशा ये कहते हैं कि कभी भी अपने बच्चों की बुराइयों की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ना ले, वरना फिर वो क्या लेगा? वो तो फिर ये बोलेगा अम्मा जैसी तुम थी वैसे ही मैं था, हालांकि अम्मा बाबा बड़े प्यारे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये है। अच्छा, उमैर वापस उमैर में ज्वाइन कर लिए? अच्छा ठीक है। अच्छा शाज़िया, मुझे बताएं, क्योंकि देखिए आप तो मैच मेकर हैं, तो आप कैसे लोगों के, अब ये बड़ा ज़रूरी है ना कि जब किसी का रिश्ता आप करवाने जा रही होती हैं तो ये लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि भाई ऐसे लोग हमें ना हों, जब आते हैं लोग सामने तो अपना बेस्ट वर्जन लेके आते हैं थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा सा। आप वो ट्रेड कैसे पकड़ती हैं लोगों का कि लोग ये बुली हो सकते हैं या ये लोग नेगेटिव हो सकते हैं?
अच्छा होता क्या है मदिया, क्योंकि बहुत साल हो चुके होते हैं, इनफैक्ट 15 से 16 साल हो चुके हैं, तो वजाहत वाली बात कि जब हेलो के बाद कोई दूसरी या तीसरी बात करता है तो समझ आ जाता है, लिटरली ये भी समझ आ जाता है कि इनसे बात होगी कि नहीं। जो लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, उनका एक तो ये पता चल जाता है कि ये आपके साथ तो इनकी बिल्कुल चीज़ें नहीं होंगी। और अगर किसी भी वजह से वो अपने आप को छुपा लेते हैं या बहुत कंपोज्ड होके, वो वाली बात है कि अपना एंगर छुपा के बात करते हैं कि जी हमें तो काम निकलवाना है। बाज़ वक़्त वो अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज़ नहीं करते, बाज़ वक़्त ये कहते हैं कि जी हमें किसी ने बताया था, वो किसी का भी नाम कभी नहीं बताने की कोशिश करते कि कहीं वो लोग ना बता दें कि ये अच्छे लोग नहीं हैं या यहाँ पे रिश्ता ना करें या कोई ऐसी बात है। 1 से 2 बार जब मुलाकात होती है किसी भी लड़की वाले के यहाँ वो जाते हैं या लड़की वाले उनके यहाँ विज़िट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, जो पहला रिव्यू आता है उससे हमें पता चल जाता है कि इन्होंने जितना कुछ बताया है, जितना कुछ हमने ऑब्ज़र्व किया है और जितना कुछ दूसरी फैमिली ने बताया, तो पता चल जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि पेरेंट्स आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं। ख़वातीन ज़्यादा बुली होती हैं या फिर मर्द ज़्यादा बुली होते हैं? आई थिंक ख़वातीन, हमारे यहाँ की अगर आप बात करें सब कॉन्टिनेंट की, तो ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, लेकिन ख़वातीन करती भी ज़्यादा हैं। फिर उसका वो जो एक रिएक्शन आता है ना, जैसे अगर मंगनी के बाद कोई लड़की ये ऑब्ज़र्व कर रही है या बता रही है कि ये लड़का मुझसे बात नहीं कर रहा या मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो उसकी सास या नंदे होती हैं वो कहती हैं कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। उसकी अम्मा भी यही कहेगी। तो वो जो रास्ता लड़की को दिखाया जाता है उसमें तुम्हारी गलती है, तुमने गुस्सा किया होगा, तुम्हारी गलती है, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं चीज़ों को। या शादी के बाद जब लड़की कंप्लेन करना स्टार्ट करती है, हमारे यहाँ तो खैर बहुत जल्दी तो करती भी नहीं है, अपने पेशेंस लेवल को चेक करके, तो हमेशा ये कहा जाता है, मतलब शादी लोगों को ये लगता है कि कोई रिहैब सेंटर है, आप कोई लड़की लेके आ जाएंगे जो 25-26 साल का लड़का आप खुद नहीं सुधार सके, बुरी सोबत का शिकार है, अल्लाह ना करे ड्रग्स का शिकार है, या किसी लड़की से आपने रिश्ता नहीं करना है तो आप उसको दूसरी जगह उसकी शादी करा देते हैं। ये सबसे फेवरेट काम होता है हमारी माओं का, कि उनको लगता है कि वो 4 जिंदगियां बर्बाद करेंगी एक साथ। वो बाद में उस वक्त तो लड़का या लड़की चुप हो जाते हैं, लेकिन वो 2 वीक 3 वीक के बाद रिएक्शन सामने आने लगते हैं। और जब उनमें से कोई भी एक प्रोटेस्ट, स्पेशली लड़की का ज़्यादा होता है, मैं आपको कहूँ यहाँ पे भी या कहीं पे भी, वो जब बताती है तो उसकी सास कहती है तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही ये किया होगा। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी एग्जाम्पल्स, हमारे अपने घरों में भी हैं, शायद कहीं ना कहीं हम भी ऐसी कोई बात कर देते हो कि हम इतने प्रोग्रेसिव बनते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी बात आती है तो हम कभी किसी बहन को, कज़न को या भाभी को भी कहते तुम बर्दाश्त करो, घर औरत ने बनाना है, तुम बर्दाश्त करो, ये तुम्हारी गलती होगी, ये तुमने किया। हम जो कंप्लेन करते हैं उसकी गलतियां गिनवाना शुरू करते हैं। तो शादी के वक्त जो समझदार लोग होते हैं, जो विक्टिम ब्लेमिंग वाली बात होगी ना, जो समझदार लोग होते हैं वो ये चीज़ नोटिस करते हैं। अक्सर लड़की का फादर अगर ये बात जैसे, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, कोई अगर लड़की कहती है मेरे मियाँ मुझ पे हाथ उठाता है, तो हम सबसे पहले तुम्हारी ज़बान चलती होगी, तो उसका हाल अल्लाह ना करे हम ये बात करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि और खूबसूरत तरीके से इस मुहावरे को बनाए तो ये जगह तुमने भी तो कुछ किया होगा ना, कुछ तो किया होगा। अब बंदा गैस लाइटिंग में चला गया कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं, ऐसी स्टेटमेंट भी आई हुई ना कि जो अगर तुमसे हाथ उठाता है तुम्हें गाली दे, इसका मतलब तुमसे प्यार करता है। हाँ, ये खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ एक छोटी सी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक छोटी सी जनाब ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से ज्वाइन कर रहे हैं उमैर अलवी। और उमैर, आपने शरपसंद ड्रामे का हवाला दिया जिसमें नुमान इजाज़ ने एक किरदार अदा किया, और वो किस तरीके से एक बुली इंसान है। और कभी कभी मैं देखती हूँ हमारे ड्रामा से भी एक बुली इंसान का जो अक्सर कैरेक्टर अदा करने वाला शख्स होता है, या तो वो इतना फैंसी किस्म का कैरेक्टर होता है कि हम सब कहीं ना किसी इंस्पायर्ड भी हो रहे होते हैं कि यार देखो कितना मज़े का कैरेक्टर है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि हम दिखाना भूल जाते हैं कि वो उस बुली इंसान के साथ ज़िंदगी में क्या कुछ बुरा, एक तो होता है हुआ हुआ था, एक आगे क्या बुरा होगा, ताकि लोगों को डर और खौफ पैदा हो कि हाँ भाई अगर आप बुली होगे आपकी ज़बान से, क्योंकि हम तो जो हमारा रिलीजन है वो भी सिखाता है कि सबसे बदतरीन इंसान वो है कि जिसकी ज़बान से अगला शख्स खुद को महफूज ना समझता हो। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन उसके बावजूद हम देखते लोग मज़ा लेते हैं इस तरह की बातों में। जी
देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमारे ड्रामों में भी हम जो बुली दिखाते हैं वो इतना फैंसी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो इसलिए दिखाते हैं कि उसको दिखाते हैं कि बहुत ओवर द टॉप है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है और बहुत उसके साथ गार्ड्स घूम रहे हैं, सब कुछ है। जो टॉक्सिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये सब असल में तो बुली ये होते हैं। आप जो है क्यों प्रमोट कर रहे हैं कि एक लड़की जो है गरीब घर की है, उसके अब्बा जो है उसके साथ खड़े में और हीरो आके उसका हाथ पकड़ के ले जाता है, आप ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि एनिमल वाला जो कल्चर है जो इंडियन फिल्म के बाद आया है, हमने उसको ये बहुत ज्यादा ओपन आर्म्स जो है लिया है और गलत लिया है। देखिए जो चीज आप दिखाते हैं वही चीज अगले 10 साल में जो है लोगों के सामने भी आती है। तो अगर हम अच्छी चीजें दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे कि बुली जो है वो बुली गलत लोग हैं, तो 10 साल बाद कम बुली होंगे। लेकिन हम ये नहीं दिखाते, हम 28 किस्तों तक तो दिखाते हैं कि वो बुली बहुत उसके साथ अच्छा हो रहा है और आखिरी 2 किस्तों में दिखाते हैं उसके साथ बहुत बुरा हो गया कि कोई मर गया या उसको कोई बीमारी हो गई। इस तरह नहीं होता, हमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दिखाना चाहिए कि वो आदमी अच्छा है। हमने तो फिल्म्स में भी देखा है, जी हाँ उमैर, हमने तो फिल्म से भी देखा है कि जो हीरो होता था उसकी तो पहले लव लैंग्वेज ही हरास करना होती थी कि वो लड़की के पीछे जा रहा है, उसको भाग रहा है, वो लड़की उसके मुंह पे थप्पड़ मारी है, फिर उसके हाँ गन पॉइंट पे, ठीक है ना। और उसके हम अपने ड्रामा से भी ये दिखा रहे हैं कि वो लड़का है जो हीरो है वो कहीं ना कहीं पहले इस लड़की को देख रहा है, चुप चुप के देख रहा है, फिर उसको हरास कर रहा है, फिर वो लड़की को उसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है। तो ये भी तो गलत चीज़ है ना जो हम लोगों के सामने रख रहे हैं कि लोगों को लगेगा कि अच्छा आपको किसी से मोहब्बत है, पहले उसको हरास करना शुरू कर दो। देखिए पहले जो लोग लिखते थे ना, जैसे हसीना मोइन हो गई, अशफाक अहमद साहब हो गए, बानो खुदसिया हो गई, पढ़े लिखे लोग थे, इनका मुताला बहुत ज़्यादा था, इनको पता था कि जो चीज़ लिखेंगे उसका रिएक्शन 10 साल के बाद क्या आएगा। अब जो लोग लिखते हैं वो 10 दिन का भी नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि बस हमारी रेटिंग आ जाए, लोग वाह वाह करें। एक ही किस्म के हीरो, एक ही किस्म के एक्टर्स, एक ही किस्म के कैरेक्टर्स, एक ही किस्म की जो है सिचुएशन। मतलब आप सोचिए आपके इस वक्त जितने ड्रामे चल रहे हैं उसमें 80% जो है वो किसी न किसी बॉलीवुड फिल्म से उठाए हुए हैं, और वो इतने ब्लेटेंट उठाए हुए हैं कि सबको पता है, उनको खुद भी पता है कि सबको पता है। तो इस किस्म की जब हम करते हैं, जब इसमें आप देखिए, जब हम एक और पाकीज़ा जैसे ड्रामा दिखाते हैं जिसमें हम पहली एपिसोड से बुरी को बुरा दिखा रहे हैं और एंड में भी उसके साथ बुरा हुआ, वो ड्रामा नहीं चलता। वो मसला यही है ना कि लोग देखते हैं, तारीफ करते हैं, वाह करते हैं, रेटिंग नहीं आती है उसकी। ये भी हमारा एक अलमिया है एज एन ऑडियंस कि हम जो ड्रामे पसंद करते हैं वो होते हैं जिसमें कैरेक्टर्स टॉक्सिक होते हैं, जिसमें टॉक्सिक के साथ बुरा होता है, हम उनको बस कहते हैं कि बहुत अच्छा था, बस दैट्स इट। ये गलत बात है ना, हमें प्रमोट भी करना चाहिए। आपने देखा होगा इस बार मोहम्मद ड्रामा आया था, मोहम्मद में सबा कमर वॉज बेसिकली ये बुली, जो मगर आपने उसको खेला नहीं ना कि वो बुली बनी क्यों थी, आपने बहुत अच्छी तरह उसकी जो कहानी बनाई, सब कुछ के एंड तक लेके गए, लेकिन इन द एंड आप फॉल्टर कर गए। तो या तो हमें ड्रामा राइटर्स को हमारी कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा बेहतर अपना मुताला करें, थोड़ा सा बेहतर अपना जो ऑब्जर्वेशन करें, लोगों के साथ बैठें, उनसे मशवरा करें, उसके बाद चीज़ें लिखा करें। क्योंकि इस वक्त जो वो कर रहे हैं, जो हमारी फिल्मों में भी होता था, जो हमारी टीवी में भी हो रहा है, वो सही नहीं है। उससे जो है आप पुलिस को जो है एक तरह से शह दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं भाई सही कर रहे हैं, एंड में जाके बुरा होगा, एंड में देख लेंगे। ये आपने बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही बात की। हमें ना बिल्कुल देन एंड देयर बहुत सारी चीज़ें दिखानी चाहिए कि अगर आप बुरा करेंगे, वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कहते थे बुरे काम का बुरा अंजाम, तो वो बुरा अंजाम हमें उतना स्ट्रांगली दिखाना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। उमैर अलवी हमारे साथ मौजूद थे, सबिया हाशमी मारूफ टीवी सीनियर एक्ट्रेस, वो भी हमारे एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सबिया जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मदिहा? बिल्कुल ठीक सबिया जी, आप ठीक ठाक हैं? मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबिया जी बहुत आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के वाले से हम बात करें। सब लोग अपनी ज़िंदगी में इन बुली से, इन ट्रोलर्स से ज़रूर इफेक्ट होते हैं। ये बुलीज़ हमारे घर पे भी मौजूद होते हैं, ये बुलीज़ हमारे वर्क प्लेस पे भी मौजूद होते हैं। हम इनसे बचपन से भी एक तरह से फ़ाइट करते हुए आ रहे होते हैं, एंड समहाउ ये बुलीज़ हम उनको अपने टेलीविज़न के अपने फेवरेट ड्रामास के कैरेक्टर्स में भी देख रहे होते हैं। हम कैसे इनको डील कर सकते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या इन बुलीज़ को देख के हम ये कह सकते हैं क्या जिनकी अम्मा अब्बा ख़राब थे इसलिए बुलीज़ ऐसे पैदा हुए, या फिर जैसे मैं पहली बात भी करी कि हर शख्स अपनी फितरत पे पैदा होता है? और दूसरी बात ये बताएं कि अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ शख्स आ जाता है जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और वो बुली है, हमने इसको डील कैसे करना है? अच्छा ये बात तो बिल्कुल सही कही कि अगर कोई बुली नजर आए तो उसकी तरबियत पीछे से नजर आ रही होती है, इसलिए कि हमारे यहाँ सबसे पहले यही तरबियत दी जाती है। बल्कि मैं कई दफा ये बात कह भी चुकी हूँ कि अगर कोई बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा करो, वो कब तक बुरा करेगा। तो ये तरबियत का बड़ा दखल है इसमें कि आपको किसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से प्यार से रखना है। तो ये तरबियत, तालीम और तरबियत दोनों चीजें एक चोली दामन का साथ है।
तो तालीम के साथ साथ घर की तरबियत, और सही तरबियत घर में ही होती है, और वो तरबियत यही जाहिर करती है कि आप बाहर किस तरह से, अच्छा वो चेहरों पे नजर आती है, आपके रवैयों पे नजर आती है, हर चीज पे नजर आती है। वो जो बुली होते हैं, मेरे ख्याल से उनके पीछे माँ बाप का हाथ जरा सर पे कम होता है जब भी वो इस तरह की हरकतें होती हैं। अच्छा, एक सवाल तो तुम्हारा ये था, तरबियत बहुत अहमियत रखती है इस तरह के रवैयों में। अच्छा, दूसरा सवाल तुम्हारा क्या था? दूसरा सवाल मेरा था कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ शख्स आ जाए जो कि बुली हो, देखिए दोस्तों को आप अवॉइड कर सकते हैं, आपकी जहाँ जिस जगह पे आप काम करते हैं वहाँ पे कोई ऐसा बुली हो, कोई हरेसर, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा हो, फिर आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसका जवाब मैंने पिछले सवाल में तुम्हारे दे दिया है कि कोई अगर बुरा कर भी रहा है, आप उसके साथ अच्छे ही रहें तो वो कभी बुरा नहीं होगा। ड्रामास का कितना किरदार है सबिया जी? ड्रामास का कितना किरदार है? अच्छा, ड्रामास का किरदार है तो बहुत ज्यादा, और दिखाना भी इसी तरह चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि टीवी इंसान देखता है तफरीह के लिए, उसको तफरीह की तरह ही लें तो ज्यादा बेहतर है। और अच्छी तरबियत जो है, अगर तरबियत की बात है तो वो घर से ही होती है, और बल्कि हमारी अम्मी के ज़माने में तो ये होता था कि तरबियत देने के लिए औरतें आया करती थी घरों में तरबियत के लिए, अगर माओ के पास वक्त नहीं होता था। तो वो तरबियत आज तक अच्छे ख़ानदानों में चली रही है, और उन ख़ानदानों में ये नहीं होता। और ड्रामों की जहाँ तक बात है, वो लिखने वाले भी वो नई नई चीज़ें लिखते हैं, नई नई चीज़ें दिखाते हैं जो बात वक्त हमारे लिए बड़ी इंटरटेनिंग के साथ साथ बड़ी मालूमाती होती हैं। तो वो भी हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह खुद को बचाना है पुलिस से। बहुत शुक्रिया जी। सबिया हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, मुझे वो बात कही थी, वो मुझे एक फिल्म थी धड़कन, उसमें अक्षय कुमार कहते हैं तुम मुझसे जितनी नफरत करोगे मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा, और वो समझ नहीं आती थी। डज इट वर्क? क्या ये फॉर्मूला काम करता है? क्योंकि वरना इमाम मुत्तकियान का कॉल भी है ना कि अगर आपने किसी शख्स का ज़र्फ आजमाना तो आपको इज्जत दो, अगर वो आपको उसके बदले में इज्जत देगा तो वो अच्छे ज़र्फ का है, और अगर आपकी इज्जत देने के बदले में खुद को ज्यादा बड़ा समझने लग गया तो वो कम ज़र्फ का है। तो कम ज़र्फ इंसान तो हमारे आसपास होते हैं, क्या करें अब जब कम ज़र्फ इंसान को आप ग्लैमराइज करेंगे तो फिर क्या होगा हमारे माशरे का हाल, कि हर बंदा जो है वो एक जाहिल मजनू बन के पीछे पड़ा रहेगा, और वो लड़की के पीछे पड़ के उसको तंग करके जीतना चाहेगा, ना कि वो अपने आप को कामयाब बना के लड़की को जीतना चाहे। तो ये दोनों अलग डायरेक्शन हो गई। मतलब गली की कोने पे खड़े रहें और छेड़ते रहें तो आप हीरो बन जाएंगे। इससे बेहतर ये कि अच्छी गाड़ी शाड़ी खरीदें, पैसा कमाएं, नाम बनाएं, चुप करके वो आपके घर आ जाएगी शादी करने के लिए। लेकिन ये चीज़ पीछे कर दी है। पहले ये चीज़ें फिर भी आगे थी, अभी ये चीज़ पीछे हो गई है। अभी सिर्फ सुपरफिशियल टाइप के प्लास्टिक के हीरो नजर आते हैं जिनके पास कुछ नहीं है सिवाय अकड़ के। जितने ड्रामे आ रहे हैं सारे ऑलमोस्ट मेरे दोस्त भी हैं सारे, और मैं इनसे जब मिलता हूँ तो मैं पूछता हूँ ये रोबोट जैसा मुंह क्यों बना के खड़े रहते हो हर वक्त? हर वक्त यूं करके यूं वो बंदा खड़ा हुआ है अकड़ा, तेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो सुल्तान भाई साहब नहीं खड़े गुस्से में खड़े होते थे, अभी नॉर्मलाइज कर दिया है, और ये नॉर्मलाइज हो गया, मार दिया तो ये नॉर्मल सी बात है। एक बंदा जैसे कट होगा कट, अब बंदा यूं खड़ा हो जाएगा स्टिफ, अब उसके चेहरा जकड़ा हुआ बिल्कुल, और लड़की जो है उसके चारों तरफ घूमे जा रही है। जब आप ये देखोगे, देखो हमारा जो ड्रामा देखते हैं वो लोअर मिडिल और मिडिल क्लास देखती है। वो किताबें नहीं पढ़ते, वो इनसे सीखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। हमने अपने सारा फैशन ये वो सारा फिल्मों से और हीरोइन से सीखा हुआ है। आप जब उनको अच्छा क्लोजर नहीं दे रहे, सोचो कितना अनरैप्ड रह गया लड़का या लड़की। आप जब क्लोजर उनको दोगे कि देखो कैसे अच्छा कामयाब होता है। एक तहरीर जो एक करता है वो क्या रिसर्च एनालिस्ट को नहीं बिठा सकता है, वो थोड़ा सा एनालाइज कर ले कि इसकी एंड में अगर हम ये दिखा दें तो हमारे माशरे में क्या फायदा हो सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स आपने माशरा तो बिल्ड करना है। अच्छा, वो जो बच्चों में एक टर्म ये भी इस्तेमाल होती है ना, एंग्री यंग मैन। हाँ जी। अच्छा, वो तो एंग्री यंग मैन इस्तेमाल होता था हीरो के लिए, तो वो अगर वो एंग्री यंग मैन देखा जाए तो इट्स अ वेरी बैड टर्म। आप घर पे देखें सब उससे तंग, आप क्लास में देखें सब उससे तंग, रोड पे देखें रोड रेज में उससे तंग। माशाल्लाह वो एंग्री यंग मैन सुबह से लेकर रात तक गालियां ही सुनता है, लेकिन उसको ग्लैमराइज ऐसा किया हुआ है कि जैसे इससे बड़ा कोई हीरो नहीं। दूसरी बात, हमारे फीमेल्स या मेल्स दूसरे साइड में भी कुछ ओखे टाइप के होते हैं जिनको ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप अच्छा लगता है, और ये एक बीमारी है।
और ये शुरू से होती है। अगर कोई लड़की ऐसे बंदे को पसंद करी, हाय अल्लाह उसने मुझे देखा और मुझे यूं करके इग्नोर मार के गया, वो जब गालियां बकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुंह पे सिगरेट है ना, मुंह पे उसने सिगरेट का धुआं मारा, ही वाज लुकिंग सो गुड। इसका मतलब ये है उस बंदे में तो जो चवले मार रहा है वो मार रहा है, आपके अंदर भी बीमारी पल रही है। ये सिंड्रोम क्या है? ये दिस इज ट्रॉमा बॉन्ड सिंड्रोम, जिसमें आप इंटरनेट पे जाके देखें, जो ट्रॉमा बॉन्ड सिंड्रोम होता है उसमें होता ही यही कि वो बंदा उसको पूरी जिंदगी झंझोड़ के रखता है, उसके साथ बेइज्जतियां कर रहा होता है, लेकिन वो एक ऐसा टच एंड गो मार देता है जिससे अगले हफ्ता फिर वो एलिजिबल हो जाता है बदतमीजी करने के। कोई मतलब पूरे दिन बदतमीजी की, आखिरी में जाके केक दे दिया। औरतें होती हैं कि वो भी आपसे ऐसी बदतमीजी करें? उनमें भी होती हैं, उनमें भी होती हैं, लेकिन लगता है कम है, बहुत कम है। लेकिन मर्दों में ज़रा ये फैसिलिटेट ज़्यादा किया जाता है मर्दाना वजाहत के तौर के ऊपर। लेकिन और इन सबको देख के अगर इनमें से कोई एक कपल सही चल रहा है, मतलब लोगों को बज़ाहिर दिख रहा है, तो लड़कियां बाकायदा आती हैं और बोलती हैं, जो खुद बात कर रही होती हैं, या वो एक ऐसी क्लास में होती हैं जिससे उन्होंने अपनी क्लास चेंज करनी होती है, तो कहती जैसा भी मिल जाए, बेशक घर में रह के मार ले, लेकिन आप हमारा अच्छी जगह रिश्ता करवा दें। उनको ये चीज़ इतनी नॉर्मल लगती है, उनको लगता है कि गंदी टॉफ़ी एक अच्छे रैपर में अगर किसी ने पेश कर दी, और वो जो उनकी दोस्त है जो पिटने के बाद या वो करके बाद जब वो गोल्ड की कोई रिंग या डायमंड की दिखा रही है कि उसने मुझे दी तोहफे में या मुझे लेके गया, तो उनको लगता है वो चलो हम भी बर्दाश्त कर लेंगे, इसको चलाना कौन सा मुश्किल है। उनको ये बच्चों का खेल लगता है। ये ड्रामे से स्टार्ट होता है, वहाँ से फैंटेसी गेन होती है कि हीरो तो हीरो, अब तो सुसर के रोल भी दिखा रहे हैं, एंग्री यंग मैन, सारे सुसर वो बने हुए हैं ड्रामे में, ठीक है। और आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे, आप उसका कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहे, और उसके बाद फिर लड़कियों को क्या लगता है कि यार इसने तो कोर्ट मैरिज कर ली थी मार के, इसने मुझे वहाँ से उठा लिया था, तो वो एक फैंटेसी आपने कर दी है। और यहाँ पे ना वाकई हमारे ड्रामास का बड़ा किरदार है, जहाँ पे माँ बाप की तरबियत है, हमारे सोशल मीडिया का भी इतना किरदार है, लेकिन मसला ये है कि सोशल मीडिया अब इतना वास्ट हो गया है, हम चेक कैसे रखें? बताइएगा मुझे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा शो का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। ज़िंदगी में तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।